दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों इतने सफल होते हैं? कैसे वो अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? हम में से हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन वो कौन सा राज है जो कुछ लोगों को दूसरों से अलग बना देता है? क्या आप उस राज को जानना नहीं चाहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने सिर्फ अमीर बनने के टिप्स नहीं, बल्कि सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक मास्टरपीस है जिसने दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोगों की सोच और उनके काम करने के तरीके को हम तक पहुंचाया है। दोस्तों, ये है थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और आज ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 20 साल का समय लगाया और 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू लिए। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो 20 साल तक सफलता के हर पहलू को समझे, कितने गहरे राज उसने इस किताब में बताए होंगे। आज मैं आपको इस किताब के वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिनसे आप अपनी सोच और जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सपनों को सच कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे सफलता के 13 ऐसे सिद्धांत जो दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनाए हैं। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे सोच को बदलकर आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। रेडी दोस्तों? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा है, तो यकीन मानिए, इसमें हर सेकंड आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक है। यह वीडियो पूरी तरह से आपके विकास के लिए बनाया गया है, ताकि आप थिंक एंड ग्रो रिच की हर गहराई को समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। थोड़ा समय निकालिए, ध्यान से देखिए। आपको हर सीन में ऐसे टिप्स और कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली सीख और सफलता की कुंजी छुपी है अंत में। धन्यवाद। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत होती है एक बेहद ताकतवर विचार से। ये विचार कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जी हाँ, ये सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा और असरदार है। नेपोलियन हिल ने इसे साबित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उनका कहना है कि अगर आप अपने सपनों को सच में जीना चाहते हैं, तो आपकी सोच को उस दिशा में बदलना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस सोच में। दोस्तों, यहाँ सोच का मतलब सिर्फ कुछ देर के लिए सोचना नहीं है। यहाँ सोच का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वास को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना। यानी ऐसा सोचना जिससे आपका पूरा अस्तित्व उस एक लक्ष्य के लिए काम करने लगे। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बताया कि सफलता का सबसे बड़ा आधार है डेफिनेट चीफ एम, यानी आपका एक स्पष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य वही होना चाहिए जो आपको अंदर से सबसे ज्यादा उत्साहित करे, जो आपको मजबूर करे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, लेकिन वो विचार आपको हर दिन प्रेरित करता है। वो एक बीज की तरह होता है जिसे अगर सही तरीके से सींचा जाए तो वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और इसी सोच को आप भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और सोचिए, जब दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी इसी विचार पर चले और अपनी सोच को ही अपनी सफलता का हथियार बनाया, तो क्या ये आपके लिए भी काम नहीं कर सकता? ये किताब यही सिखाती है, अपनी सोच को एक अटूट विश्वास के साथ जोड़िए, एक स्पष्ट उद्देश्य बनाइए और फिर उस उद्देश्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते चलिए। तो दोस्तों, ये पहला सिद्धांत हमें एक गहरी बात सिखाता है कि अपनी सोच को अपने सपनों के मुताबिक ढालें, उसे एक आग बना दें जो आपकी जिंदगी को रोशन कर दे। यही वो सबसे पहला कदम है जो आपकी सफलता की शुरुआत बनता है। 2 बर्निंग डिजायर। दोस्तों, क्या आपको पता है नेपोलियन हिल ने इसे बर्निंग डिजायर क्यों कहा? क्योंकि ये साधारण इच्छा नहीं है, ये वो इच्छा है जो आपके दिल में एक आग की तरह जलती है, जो आपके पूरे अस्तित्व को उस एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देती है। ऐसा लक्ष्य जिसके बिना आपके जीवन का हर दिन अधूरा लगता है, हर पल बेमानी लगता है। जब आप इस तरह की आग दिल में बसाते हैं, तभी आपकी इच्छा शक्ति बन जाती है, सफलता का आधार। लेकिन ये कैसे समझें कि हमारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है या नहीं? चलिए एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या आप उस सपने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या आप उस सपने के लिए अपने आराम, अपनी सुविधाओं और यहाँ तक कि अपनी असफलताओं का भी त्याग करने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वो ही है आपकी बर्निंग डिजायर।
हिल हमें बताते हैं कि बर्निंग डिजायर का मतलब होता है एक ऐसा सपना जो आपके हर विचार, हर काम में झलकने लगे। इसे यूं समझिए कि अगर आप किसी काम को पूरी लगन और जुनून के साथ करते हैं तो लोग आपकी आंखों में उस आग को देख सकते हैं, वो आपकी बातों में महसूस कर सकते हैं और आपके हर कदम में दिखाई देती है। जरा सोचिए, एक गरीब इंसान जो जीवन भर संघर्ष करता रहा, एक छोटा सपना लेकर चलने वाला, क्या उसकी इच्छा शक्ति इतनी होगी कि उसे सफल बना सके? ये हमें एडविन सी बार्न्स के उदाहरण में दिखता है। बार्न्स का सपना था टॉमस एडिसन के साथ काम करना, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसे पता नहीं था कि कैसे एडिसन तक पहुंचेगा, लेकिन उसके पास क्या था? एक आग, एक बर्निंग डिजायर, जो उसे एक आम इंसान से उठाकर असाधारण बना गई। हिल बताते हैं कि बार्न्स बिना किसी योजना के एडिसन के पास पहुंचा और कह दिया कि वो उसके साथ काम करेगा। दोस्तों, ये किसी साधारण इंसान की हिम्मत नहीं हो सकती। ये उस व्यक्ति की हिम्मत है जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। और अंत में वही हुआ। एडिसन ने उसे वो मौका दिया और वो बार्न्स की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बार्न्स जैसे लोग, जिनके पास ना साधन होते हैं, न बड़े अवसर, फिर भी बर्निंग डिजायर के दम पर वो अपनी जिंदगी में असंभव को संभव कर देते हैं। तो अगर आप भी किसी बड़े सपने का पीछा कर रहे हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को अपनी ताकत बनाइए। तो दोस्तों, बर्निंग डिजायर का मतलब है कि आपके मन में वो हिम्मत और संकल्प हो कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, आप फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति उसी जोश के साथ समर्पित रहेंगे। बर्निंग डिजायर का अर्थ है चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहेंगे। हिल हमें बार बार बताते हैं कि ये बर्निंग डिजायर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको बाहर से मिलेगी। इसे आपको खुद के अंदर पैदा करना होगा। एक छोटी चिंगारी से शुरुआत कीजिए। हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, उसे जिए, महसूस कीजिए। इसे इतना बड़ा बनाइए कि हर पल आपकी सोच को आग की तरह जलाता रहे। याद रखें, सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। दुनिया में लाखों लोग हर दिन बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वही सफल होते हैं जिनके पास एक ऐसी बर्निंग डिजायर होती है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। तो आज से ही अपने सपनों को अपने दिल की आग बनाइए और इस आग को कभी बुझने मत दीजिए। यही वो शक्ति है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा है कि सफलता की राह में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है फेथ, यानी आस्था और आत्मविश्वास। ये वही आस्था है जो आपको विश्वास दिलाती है कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी कोशिशें आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। कभी कभी हमें अपने रास्ते पर चलते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा या शायद हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यही वो पल होता है जब फेथ आपके काम आता है। हिल ने कहा है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने हर डर और संदेह को पीछे छोड़ देते हैं। फेथ वही ताकत है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा देती है। जरा सोचिए हेनरी फोर्ड का उदाहरण। फोर्ड के पास ना तो कोई खास शिक्षा थी, ना ही वो एक अमीर परिवार से थे, लेकिन एक चीज थी उनके पास, आत्मविश्वास। उन्हें विश्वास था कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जिसे हर आम आदमी खरीद सके। लोग उन्हें पागल कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास वो फेथ था जो उन्हें हर असफलता से उठाकर फिर से कोशिश करने का हौसला देता था। फेथ का मतलब है अपने सपनों के प्रति वो विश्वास रखना जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहे। हिल कहते हैं कि जब आपके दिल में सच्ची आस्था होती है तो आपका हर काम, हर कोशिश उसी दिशा में बढ़ता है। आपके विचार सकारात्मक रहते हैं, आपका उत्साह बढ़ता है और आप हर असंभव को संभव बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन इस फेथ को कैसे बढ़ाया जाए? इसके लिए हिल ने एक शानदार तरीका बताया है, एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक संकल्प। अगर आप हर दिन अपने आप से कहेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा, तो ये शब्द आपके अवचेतन मन में बसने लगेंगे और ये अवचेतन मन आपको हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। सोचिए, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी? और फेथ सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक जुनून है, एक भरोसा है जो आपके भीतर बसता है। ये वही विश्वास है जो आपको खुद पर गर्व महसूस कराता है, जो आपको बताता है कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, आप हार मानने वाले नहीं हैं। हिल कहते हैं, अगर आपके पास फेथ है तो कोई भी रुकावट आपके लिए बड़ी नहीं होगी। आपके अंदर वो ताकत होती है जो हर बाधा को पार कर जाती है। फेथ का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको विश्वास है, बल्कि ये भी
कि आपके हर कदम में वो विश्वास झलकता है। ये आपको कभी हारने नहीं देता। तो दोस्तों, अपने सपनों के लिए एक अटूट फेथ बनाइए। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाइए कि आप इसे कर सकते हैं, आप इसे पा सकते हैं। यही फेथ आपका सबसे बड़ा साथी होगा, आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और यकीन मानिए, जब आपके पास ये फेथ होता है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर सकती। तो आज से अपने भीतर की आस्था को इतना मजबूत बनाइए कि हर चुनौती भी आपके सामने हार मान जाए। यही है वो फेथ जो आपको हर हाल में विजेता बना सकती है। दोस्तों, नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं सुझाव या आत्म संकेत। यह एक बेहद गहरा और असरदार सिद्धांत है जो हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करता है। हिल हमें बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सोच और आपके विश्वासों से संचालित होता है, और यदि आप इसे सकारात्मक सुझावों से भरें तो ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार वही बातें बताना जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, मैं सफल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानने लगता है और फिर आपके विचार आपके कार्यों में बदल जाते हैं। इस तरह ऑटो सजेशन से आप अपनी सोच को उस दिशा में ढाल सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से ये कहें कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे पास महानता की क्षमता है, तो आपके मन में यह विश्वास मजबूत हो जाएगा और यह विश्वास आपके हर काम में झलकने लगेगा। आपके कदम मजबूत होंगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। यही है ऑटो सजेशन का कमाल। हिल ने यहाँ एक खास बात बताई है। ऑटो सजेशन को एक आदत बना लीजिए। हर दिन अपने आप से अपने सपनों के बारे में बातें कीजिए। खुद को वो बातें बताइए जो आप सच करना चाहते हैं। इससे आपके अंदर वो ताकत पैदा होगी जो आपको हर मुश्किल में संभालेगी। ये एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि ये आपके सोचने, महसूस करने और करने के तरीके को बदल सकता है। आप देखेंगे कि जब आप रोजाना ऑटो सजेशन का अभ्यास करते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास आ जाता है। आपका अवचेतन मन आपके हर काम में आपका साथ देने लगता है। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, आपका मन खुद ब खुद आपको प्रेरित करेगा कि आप इसे पार कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। हिल ने कहा है कि अपने सपनों को लिखिए, उसे रोजाना पढ़िए और उसे बार बार अपने मन में दोहराइए। एक कागज पर अपने लक्ष्य को लिखिए, जैसे मैं इस साल अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा या मैं अपने करियर में सफलता हासिल करूंगा। इसे हर दिन दोहराइए, इससे आपका दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करने लगेगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ऑटो सजेशन से आपके नकारात्मक विचार भी बदल सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है तो ऑटो सजेशन के जरिए इसे बदला जा सकता है। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपकी सोच बदलने लगेगी। दोस्तों, ऑटो सजेशन वो अदृश्य शक्ति है जो आपके सपनों को आपकी सच्चाई बना सकती है। ये आपके मन में नई सोच, नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। हिल ने इसे एक ऐसी कुंजी बताया है जो आपके सपनों का दरवाजा खोलती है। बस इसे रोजाना का अभ्यास बना लीजिए। अपने सपनों को अपने विचारों में, अपनी बातों में और अपने विश्वासों में ढाल दीजिए। तो आज ही अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे बार बार दोहराइए और अपने अवचेतन मन में उसे गहराई से बसा लीजिए और देखिए कैसे आपका हर विचार, हर कदम आपके सपनों के करीब ले जाने लगता है। याद रखिए, जो आप अपने आप से कहते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसलिए ऑटो सजेशन की इस ताकत को समझिए और इसे अपनी सफलता की राह में अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। दोस्तों, नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं कि सफलता के लिए केवल सामान्य जानकारी ही काफी नहीं है, बल्कि किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य से जुड़ा गहन ज्ञान रखते हैं तो आप उस क्षेत्र में दूसरों से बेहतर बन सकते हैं। यही है आपकी असली ताकत। जरा सोचिए, आज कितने लोग हैं जो बस औसत जानकारी के सहारे अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में सफल होते हैं वो अपने काम के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर का ज्ञान अपने क्षेत्र में गहरा होता है, वैसे ही आपके लक्ष्य के लिए भी आपको विशेष ज्ञान की जरूरत है। हिल कहते हैं कि आपके पास दो तरह की जानकारी हो सकती है,
जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष जानकारी। सामान्य जानकारी हर किसी के पास होती है, लेकिन खास जानकारी वही हासिल करता है जो अपने काम में गहराई से उतरता है। यही वो ज्ञान है जो आपकी सफलता में बड़ा योगदान देता है। तो सवाल है, आप इस विशेष ज्ञान को कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए हिल सलाह देते हैं कि आप किताबें पढ़ें, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें और नए नए अनुभव हासिल करें। जितना आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, उतनी ही तेजी से आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के साधन होंगे। याद रखें, सफलता का रास्ता वही लोग पाते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान होता है। तो आज से ही अपने क्षेत्र में खुद को सबसे बेहतर बनाने का प्रण लीजिए। यही विशेष ज्ञान आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हमारे सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, इमेजिनेशन यानी कल्पना। हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है और वो विचार हमारी कल्पना से जन्म लेता है। आपकी कल्पना जितनी शक्तिशाली होगी, आपके सपने उतने ही स्पष्ट होंगे। कल्पना कीजिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब की कल्पना कैसे की होगी? वो एक ऐसी चीज थी जो कभी किसी ने देखी ही नहीं थी, लेकिन एडिसन के मन में उस बल्ब की तस्वीर पहले से ही थी, जिसे उन्होंने अपनी कल्पना की शक्ति से साकार किया। हिल ने हमें बताया कि इमेजिनेशन वो साधन है जिससे हम किसी भी विचार को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना का उपयोग करके आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यह सिर्फ सपने देखना नहीं है, यह अपने सपनों के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। तो दोस्तों, अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानिए। अपने मन में उन सपनों की तस्वीरें बनाइए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। वो तस्वीरें आपकी प्रेरणा बनेंगी, आपकी दिशा तय करेंगी। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अहम कदम है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। हिल कहते हैं कि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, आपको उन सपनों को सच करने के लिए एक मजबूत योजना भी चाहिए। हिल हमें बताते हैं कि योजना वही होती है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाती है। बिना योजना के हर कोशिश अधूरी रह जाती है। इसलिए आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए। पहला कदम है, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, फिर एक एक करके उन पर काम कीजिए। ऐसा करने से आपका लक्ष्य भी आसान लगेगा और हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखें, आपके पास एक योजना होनी चाहिए जो आपके हर कदम को दिशा दे, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। अगर आपके पास संगठित योजना है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो आज से ही अपने सपनों के लिए एक ठोस योजना बनाइए। दोस्तों, नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत है डिसीजन यानी निर्णय। ये वह सिद्धांत है जो असफलता और सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हिल कहते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो तुरंत और मजबूती से निर्णय लेते हैं, और असफल लोग अक्सर निर्णय लेने में देरी करते हैं। हिल ने बताया कि कई बार हम सही समय पर निर्णय लेने से डरते हैं, सोचते हैं कि क्या ये सही होगा या क्या ये मुझसे हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, यही संकोच हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब आप किसी भी चीज के लिए 100% प्रतिबद्ध नहीं होते, तो आपकी सफलता भी अधूरी रह जाती है। सोचिए, क्या होता अगर फोर्ड ने कार निर्माण का निर्णय ना लिया होता, या एडिसन ने बल्ब के लिए अपना पहला कदम ना बढ़ाया होता। निर्णय वही है जो आपकी सफलता का पहला कदम बनता है। एक ठोस निर्णय ही आपको हर मुश्किल में टिकाए रखता है। तो दोस्तों, डरिए मत, अपने दिल की सुनिए और उन फैसलों को लीजिए जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय ही आपकी सफलता का आधार बनता है। आज ही अपने सपनों के लिए वो निर्णय लीजिए और उसे अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाइए। परसिस्टेंस, दृढ़ता की शक्ति। दोस्तों, नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, आप हर हाल में अपने सपनों के पीछे लगे रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता चुनते हैं और बार बार कोशिश करते रहते हैं, तो हर असफलता भी आपको सीख देकर और मजबूत बनाएगी। हिल का मानना है कि असली जीत उन्हें ही मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि एक बार ठान लिया तो रास्ता जरूर मिलेगा। आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो परसिस्टेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह है कर्नल सैंडर्स की कहानी। एक इंसान जो 65 साल की उम्र में 1009 बार रेस्टोरेंट्स में रिजेक्ट होने के बाद भी
अपने चिकन रेसिपी के साथ दुनिया को बदलने में कामयाब रहे। आज हम सब KFC के नाम से उस ब्रांड को जानते हैं। सैंडर्स ने हार नहीं मानी, उनके पास दृढ़ता थी और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। हिल बताते हैं कि जब आप परसिस्टेंस को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपके मन में एक ऐसा आत्मविश्वास और शक्ति आती है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहती है। हर मुश्किल में आप कहते हैं मैं इसे कर सकता हूँ, और फिर से कोशिश में जुट जाते हैं। यही वो ताकत है जो आपको किसी भी असफलता से ऊपर उठा देती है। परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोच समझे आगे बढ़ते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आपके हर कदम में संकल्प हो। हर बार जब आप गिरते हैं तो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस आपके इरादों को दृढ़ बनाता है, आपकी सोच को मजबूत बनाता है और आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज से खुद से ये वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, चाहे कितने भी संघर्ष हों, आप कभी हार नहीं मानेंगे। जब आप किसी चीज के लिए 100% समर्पित होते हैं तो आपका परसिस्टेंस आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए उस दृढ़ता को अपना लीजिए। यही वो ताकत है जो आपके सपनों को सच करेगी। याद रखिए, सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिश करने वालों को मिलती है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से ये कहिए, मैं अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसे तब तक दोहराते रहिए जब तक आपके सपने हकीकत नहीं बन जाते। यही है परसिस्टेंस का जादू। तो दोस्तों, जब भी हार का डर आए, अपनी दृढ़ता को अपना साथी बनाइए। यही आपका सबसे मजबूत हथियार है और यही वो शक्ति है जो आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो आपकी सफलता के सफर को और आसान बना सकता है। द मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल ने इसे सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी सामूहिक सोच, ऊर्जा और विचार मिलकर एक नई ताकत बनाते हैं। सोचिए, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं तो उनकी सोच और ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है। जैसे कि एक बास्केटबॉल टीम में हर खिलाड़ी का योगदान होता है, वैसे ही आपकी मास्टरमाइंड टीम में हर सदस्य की विशेषताएं आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। हिल ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कई सफल लोगों की कहानियां साझा की हैं, जैसे कि टॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड। इन दोनों ने अपनी टीमों के साथ मिलकर अनगिनत सफलताओं को हासिल किया। वे जानते थे कि अकेले काम करने से बेहतर है कि एक मजबूत टीम बनाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। मास्टरमाइंड का अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, जहां हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करता है। ये समूह न केवल आपको नई सोच देता है, बल्कि आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाते हैं। तो सवाल यह है कि आप अपना मास्टरमाइंड कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों के प्रति उत्साहित हों। उनके साथ मिलकर एक समूह बनाइए जहां आप विचारों का आदान प्रदान कर सकें। आपकी मास्टरमाइंड टीम में लोग हो सकते हैं जो आपके क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, या फिर आपके सपनों को समझने वाले और समर्थन देने वाले मित्र। याद रखिए, एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह ही आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। जब आपके चारों ओर सकारात्मक सोच रखने वाले लोग होंगे तो आप अपने लक्ष्यों को और तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। आप एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज ही एक मास्टरमाइंड समूह बनाने का प्रयास कीजिए। अपने विचारों को साझा कीजिए, एक दूसरे का समर्थन कीजिए और अपने लक्ष्यों को एक साथ मिलकर हासिल करने का प्रण लीजिए। याद रखें, सफलता अकेले नहीं मिलती, सफलता मिलकर काम करने से हासिल होती है। इसलिए अपने मास्टरमाइंड समूह को बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को लेकर दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हर कठिनाई एक नई चुनौती बन जाएगी और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो हमारे जीवन में गहराई से कार्य करता है, द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार होता है। ये हमारी सफलता और असफलता के पीछे छिपा हुआ एक अदृश्य बल है। आप सोच रहे होंगे, अवचेतन मन क्या है? ये वह हिस्सा है जो हमारे दैनिक निर्णयों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है।
जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं या उसे अनुभव करते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाती है और ये सब कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हिल कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपने अवचेतन मन में भरते हैं तो वह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है, लेकिन यदि हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं तो वे हमारे जीवन में अवरोध पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि यह जानना बेहद जरूरी है कि हम अपने मन में क्या डाल रहे हैं। तो सवाल है, आप अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हिल की सलाह है, हर दिन अपने लक्ष्यों और सपनों को लिखें और उन्हें पढ़ें। सकारात्मक विचारों और आत्म संकेतों का अभ्यास करें। जब आप अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और आपके कार्यों में उन्हें दर्शाता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को अपने में समाहित कर लेगा। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार आपके कार्यों में दिखने लगेंगे और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने लगेंगे। याद रखिए, अवचेतन मन के साथ खेलना आसान है, लेकिन यह नकारात्मकता को भी आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके आसपास की नकारात्मक बातें और विचार आपके अवचेतन मन में न जाएं। हमेशा अपने मन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू कीजिए। अपने लक्ष्यों को अपने मन में बसाइए और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आपका अवचेतन मन आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकता है, बस इसे सही दिशा में प्रोग्राम करने की जरूरत है। जब आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो वह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। तो तैयार हैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने के लिए? दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, द ब्रेन यानी मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल का कहना है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। यह एक ऐसी मशीन है जो विचारों को ऊर्जा में बदल सकती है। हिल ने बताया कि हमारा मस्तिष्क न केवल हमारे सोचने की क्षमता को निर्धारित करता है, बल्कि यह उन विचारों को भी साकार करता है जो हम अपने अवचेतन मन में रखते हैं। मस्तिष्क दो मुख्य हिस्सों में बंटा होता है, चिंतन और क्रिया। जब हम सोचते हैं तब हमारा मस्तिष्क उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय होता है। आप जानते हैं, हमारे मस्तिष्क में अनगिनत न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं को आपस में जोड़ते हैं। और जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी सोच की शक्ति को बढ़ाते हैं। यह सोचने की प्रक्रिया ही हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की तो उनके मस्तिष्क में अनगिनत विचार थे, नए उत्पादों, तकनीकों और बदलावों के बारे में। उन्होंने अपने मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह उनके मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता थी जो उन्हें उस ऊंचाई तक ले गई। तो सवाल है, आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को कैसे अधिकतम कर सकते हैं? हिल की सलाह है कि आप अपने मस्तिष्क को ज्ञान और अनुभव से भरें। नियमित रूप से किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और खुद को चुनौती दें। जब आप अपने मस्तिष्क को नए विचारों से भरते हैं तो यह आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। याद रखें, आपका मस्तिष्क एक टूल की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही यह मजबूत होगा। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से भरते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। तो आज से ही अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचानिए, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली साधन बनाइए। याद रखें, आपके मस्तिष्क में अपार शक्ति है। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक अद्भुत सिद्धांत की, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल इसे अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जो हमारी सोच और हमारी भावनाओं के बीच का पुल बनाती है। छठी इंद्रिय का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान को सुनना। यह वह विशेष शक्ति है जो हमें आंतरिक ज्ञान और संवेदनाओं से जोड़ती है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान को पहचानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह हमारे लिए मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। हिल कहते हैं कि सफल लोग अक्सर अपनी छठी इंद्रिय की आवाज सुनते हैं। वे उस आंतरिक ज्ञान पर विश्वास करते हैं
जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप किसी विचार को लेकर संदेह में होते हैं तो अक्सर आपकी छठी इंद्रिय आपको सही रास्ता दिखाती है। सोचिए, जब ओपरा विनफ्री ने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और अपने निर्णयों में उस पर विश्वास किया। आज वे विश्व की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं। यह उनकी छठी इंद्रिय थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। तो सवाल है, आप अपनी छठी इंद्रिय को कैसे विकसित कर सकते हैं? हिल की सलाह है कि आप अपने मन को शांत करें और ध्यान लगाएं। ध्यान करने से आप अपने भीतर की आवाज को पहचान पाएंगे। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो आपका अंतर्ज्ञान और मजबूत होता है। याद रखें, जब आप अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी छठी इंद्रिय की शक्ति को सक्रिय करते हैं। यह आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता को उजागर करता है और आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। कभी कभी यह केवल आपकी भावनाओं और धारणाओं के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनना भी है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी छठी इंद्रिय को पहचानिए, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कीजिए और अपने निर्णयों में उसे शामिल कीजिए। जब आप अपनी छठी इंद्रिय की शक्ति का उपयोग करेंगे तो आपके सपने सच होने के और भी ज्यादा अवसर बनेंगे। याद रखें, आपकी छठी इंद्रिय एक अद्भुत शक्ति है। जब आप इसे सुनेंगे और मानेंगे तो यह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। अब दोस्तों, हम उन सिद्धांतों को कैसे लागू करें, इस पर बात करेंगे जो हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में जो बातें साझा की हैं, वे केवल सिद्धांत नहीं हैं, वे आपके जीवन को बदलने की चाबी हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा देता है। जैसे हिल कहते हैं, जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं वही सबसे पहले उन्हें हासिल करते हैं। तो अपने लक्ष्यों को लिखिए और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अपने मन को सकारात्मकता से भरें और देखें कैसे आपके आसपास का माहौल बदलता है। तीसरा, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का समय है। हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में सोचने के लिए निकालिए। सुबह की दिनचर्या में अपने लक्ष्यों को एक बार दोहराइए। इस प्रक्रिया से आप अपने अवचेतन मन को अपने सपनों की ओर निर्देशित कर सकेंगे। चौथा, एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह बनाइए। ऐसे लोगों का चयन कीजिए जो आपके सपनों को समझते हों और आपको प्रोत्साहित करते हों। एक मजबूत समूह आपकी सोच को और भी विकसित करेगा। जब आप एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सफलता के दरवाजे खुलते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, दृढ़ता, परसिस्टेंस। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए प्रयासरत रहेंगे तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप कभी हार नहीं मानेंगे। याद रखें, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। हिल का कहना है कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का। अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर कोशिश आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। अपने सपनों की ओर बढ़ने का कोई मौका मत छोड़िए। याद रखें, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके निर्णय ही आपको आपके सपनों की ओर ले जाएंगे। तो चलिए आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा की। हमने जाना कि विचारों की शक्ति, अवचेतन मन, मस्तिष्क की क्षमताएं, छठी इंद्रिय और निर्णय लेने की कला, ये सभी तत्व मिलकर हमें हमारे सपनों को हासिल करने में मदद करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। हिल ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति वफादार रहें और इन्हें साकार करने के लिए काम करते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। इसलिए जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में स्पष्ट रखें, सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ें। हमेशा याद रखें कि असफलता केवल एक अवसर है, यह हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए? क्या आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं? आज से ही अपने विचारों को सकारात्मकता से भरें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने निर्णयों में दृढ़ रहें।
आपके हाथों में आपकी सफलता की चाबी है। इसे संभालें, इसका उपयोग करें और अपने सपनों को सच करें। यह यात्रा आपके लिए नई संभावनाएं और अनुभव लेकर आएगी। हर दिन एक नया अवसर है, इसका अधिकतम लाभ उठाइए। याद रखें, जब आप अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आज ही अपने सपनों को जीने का संकल्प लें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने यहाँ से कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस प्रेरणा का हिस्सा बनने का मौका मिले। आइए साथ मिलकर सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।